गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है। 6 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, तो इन 6 पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। पहले तो हेडिंग लिख देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और असेसमेंट ईयर 2020। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, ए ने 15 जून 2019 को विनोद मिल्स लिमिटेड के 500 समता अंश 400 रुपये की रेट से बेचे। 500 इक्विटी शेयर बेचे हैं 400 रुपये की रेट से। तो सेल कंसिडरेशन ऑफ शेयर 500 इंटू 400 2 लाख रुपए। ये अंश उसको 2007-8 में कंपनी से बोनस अंशों के रूप में मिले थे और 1 अप्रैल 2007 को बोनस अंशों का बाजार मूल्य है 60 रुपये। उन्होंने विक्रय मूल्य पर 2% की दर से दलाली भी चुकाई है। 2 लाख पे 2% दलाली लगी है, वो कम कर देंगे। 2 लाख अंदर लिख लेते हैं पहले, लेस ब्रोकरेज। तो 2 लाख का 2%, 1,96,000 रुपये। और बोनस अंशों की लागत मैंने आपको बता रखी है कि यदि बोनस अंशों की लागत जो है वो शून्य होती है, 0 होती है, तो लागत घटाएंगे नहीं, तो पूरा का पूरा ही 1,96,000 है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल हो जाएगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील। तो ये पूरा ही आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। दूसरा पार्ट, श्री बी ने 20 जुलाई 2019 को अपने व्यापार की ख्याति, जिसके वो एकमात्र स्वामी थे, को 3,42,000 रुपये में बेच दिया। ख्याति को बेचा है। सेल कंसिडरेशन ऑफ गुडविल 3,42,000। अच्छा, फिर क्या कह रहा है देखो, ये ख्याति जो है इस व्यवसाय के लिए 30,000 रुपये का भुगतान करके 1998 में खरीदी थी इसने, और 1 अप्रैल को ख्याति का उचित बाजार मूल्य 40,000 रुपये है। तो 1 अप्रैल वाला ज़्यादा है तो वही लेंगे और इंडेक्स कर देंगे, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000 इंटू 289 अपॉन 100। तो ये आ जाएगी, 1 सेकेंड रुकना, ख्याति है ना, तो ख्याति का, सॉरी मैंने आपको बताया था कि ख्याति का बाजार मूल्य नहीं लिया जाता, ख्याति का तो हमेशा लागत मूल्य लिया जाता है, क्योंकि बाजार मूल्य से मतलब नहीं है। ख्याति तो आपने जितने रुपए दे के खरीदी है उसी से इंडेक्स करना पड़ेगा। तो 30,000 से इंडेक्स करेंगे हम इसको, तो इसकी वैल्यू आएगी 86,700। ये घटा देंगे इसमें से, 3,42,000 में से 255 300, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है ना। ख्याति के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी। एक ये भी बताया था कि जो पैसे की ख्याति होती है, पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं, डॉक्टर वगैरह, सीए वगैरह, पैसे की ख्याति का मूल्य हमेशा शून्य होता है, क्योंकि वो स्व अर्जित ख्याति होती है। स्व अर्जित ख्याति का मूल्य क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि वो उसने खरीदी तो है नहीं किसी से। ये तो चलो व्यापार में से ख्याति खरीदी थी 30,000 रुपये में,
इसलिए इसका मूल्य है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, अच्छा देखो ये आई गई पैसे की ख्याति। श्री सी एक अजमेर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने अपनी ख्याति बेच दी है किसी को 4 लाख रुपए में। तो 4 लाख पूरा ही कैपिटल गेन होगा। सेल कंसिडरेशन ऑफ गुडविल 4 लाख और लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 करेंगे, नील। तो ये 4 लाख रुपए पूरा ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या कह रहा है देखो। श्री डी एक व्यवसायी है। 1 सितंबर 2008 को उसने एक पूंजी संपत्ति को अपने व्यवसाय के व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित कर दिया। तो व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित करने की कंडीशन आपको बता रखी है, याद होनी चाहिए कि जिस दिन व्यापारिक रहतिये में परिवर्तित करेंगे उस दिन का जो बाजार मूल्य होगा वही विक्रय मूल्य माना जाएगा। उस पूंजी संपत्ति को बेचा कब उससे मतलब नहीं होगा। ये बातें आपको बता रखी है मैंने। उस दिन इसका उचित बाजार मूल्य 4 लाख रुपए है। तो बस यही लेना है, बाद में बेचे कितने में अपने कोई मतलब नहीं है। तो लिख लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। स्टॉक में बदली है तो उस दिन उसका मूल्य ये बता रहा है अपने को 4 लाख रुपए। और जिस दिन स्टॉक में बदली है उस दिन का इंडेक्स ऊपर आएगा और जिस दिन खरीदी हुई है उसका तो नीचे आता है, ये पता है आपको। तो ये व्यापारिक संपत्ति इसने 60,000 रुपये में खरीदी थी 2003 में, 3-4 में। तो 3-4 का इंडेक्स नीचे आएगा और जो परिवर्तन हुआ है व्यापारिक रहतिये में वो 2008-9 में हुआ है। तो 8-9 का ऊपर आएगा इंडेक्स, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60,000 इंटू 2008-9 का तो है 137 और उसका है 109 इंटू 137 बटा 109, 75,413 रुपये घटाएंगे। ये बचेगा 3,24,587 रुपये। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। उसके बाद है पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में क्या है, श्री ई को 10 अक्टूबर 2010 को अपने दादा से एक भवन उपहार में मिला। उनके दादा ने इस भवन को 2007-8 में 2 लाख में खरीदा था और ये ई ने क्या किया कि एक साझेदारी संस्था में पार्टनर बना और इस फर्म को अपनी पूंजी के रूप में कंट्रीब्यूट कर दिया उस फर्म में। और जिस दिन उसका बाजार मूल्य जो है वो 8 लाख रुपए था, लेकिन पुस्तकों में लेखा इसका 14,50,000 पर किया गया। यदि हम कोई बिजनेस चालू करते हैं, है ना, और उसमें अपनी संपत्ति दे देते हैं तो बाजार मूल्य कितना भी हो, यदि आप पुस्तकों में लेखा अलग मूल्य पर कर रहे हो, ज़्यादा मूल्य पर कर रहे हो, तो फिर ज़्यादा मूल्य उसका सेल प्राइस मान लिया जाएगा। ठीक है ना। पुस्तकों में कम मूल्य पर करते हो तब तो बाजार मूल्य मानना है और ज़्यादा मूल्य करते हो तो सेल प्राइस उसके बाजार मूल्य को मान लिया जाएगा। तो हम लिख लेंगे सेल कंसिडरेशन ऑफ बिल्डिंग converted as capital of partnership firm। $14,50,000। और उसके दादा ने ये मकान जो खरीदा था 2 लाख रुपए में 2007-8 में खरीदा था। इंडेक्स्ड
नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख इंटू 289 अपॉन 2007-8 का इंडेक्स है 129, तो ये आ जाएगा 4,48,062 रुपये। घटाएंगे तो 10,01,938। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आ जाएगा। 6 नंबर पॉइंट क्या लिखा है, श्री एफ ने 20 सितंबर 2019 को एक सार्वजनिक कंपनी के 100 रुपए वाले 1000 ऋण पत्र 250 की रेट से बेचे हैं। तो लिख देते हैं सेल कंसीडरेशन ऑफ डिबेंचर 1000 इंटू 250, 2,50,000 में बेचे हैं। फिर क्या कह रहा है, और ये ऋण पत्र के ऊपर बेचने पे 2% दलाली भी चुकाई है, तो 2.5 लाख पहले अंदर लिख लेते हैं, दलाली घटानी पड़ेगी अपने को, लेस ब्रोकरेज 2%, तो 2.5 लाख का 2% 5,000 दलाली घटा देंगे, 2,45,000। और ये ऋण पत्र उसने 2012-13 में 1,20,000 में खरीदे थे। तो ऋण पत्रों के बारे में आपको बता रखा है, ऋण पत्रों को कभी भी इंडेक्स नहीं किया जाता, जितने में खरीदे बस वही कॉस्ट घटाएंगे, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी इंडेक्स नहीं करना है। तो सीधा लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 रुपये घटा देंगे इसके, तो 1,25,000 रुपये ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ये 6 पॉइंट थे इस क्वेश्चन में, तो 6 के 6 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। तो ये ध्यान रखनी है सारी बातें, सारे नए नए पॉइंट है देखो। तो नए पॉइंटों में गुडविल है, बोनस शेयर है, ऋण पत्र है, और साझेदारी फर्म में पूंजी संपत्ति का कन्वर्जन है। तो ये नए पॉइंट्स है कुछ, इनके नियमों को ध्यान रखना है, ताकि यदि एग्जाम में ऐसा कोई नियम वगैरह आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। तो बहुत ध्यान रख के सोच समझ के इसको हल करो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।